अंकुश साहब कैसा तबीयत है? अभी पूरा ठीक है। पूरा ठीक है जी। उठने बैठने में घूमने में कोई दिक्कत नहीं। स्कूल जा रहे हो क्या? नहीं, अभी नहीं गए हैं। अभी नहीं जा रहे हो? नहीं। कल कहाँ जाना है? कल जाना है बनारस। अच्छा, क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो? अभी तो बीमार है तो कैसे जाए? तो अभी तो बोला कि ठीक हो गए हैं। तो ठीक तो है, अभी अभी आओ थोड़ा सा ठीक हो। कल जाना है बनारस? जी। कैसे जाओगे? किसके साथ? पापा के साथ। पापा के साथ जाते हो? आप नहीं चलेंगे? हाँ हाँ, हम बताएंगे फोन करके। अंकुश पूछ रहा है मेरे से कि आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो हम इसको एक बार फिर से रोहतास जिला के ढेलाबाद गांव में पहुंचा हूं और ये अंकुश है। अंकुश का तबीयत खराब था, जिसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे थे कि ताकि इसका इलाज हो जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति से बड़ा ही कमजोर घर से बिलोंग करता है अंकुश। अंकुश के पापा हैं, इनको भी दिखाइएगा। और अंकुश के इलाज के लिए हम लोग मुहिम इस तरह से चलाए थे कि यहाँ पे पंचायती राज विभाग के मंत्री जो बिहार सरकार में है, मुरारी प्रसाद गौतम जी, इसको देखने के लिए आए थे और आश्वासन दे करके गए थे कि मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा। लेकिन अभी तक मुरारी प्रसाद गौतम जी की तरफ से कोई इलाज अंकुश के लिए कराया नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने समय लिया था कि 1 महीने हो सकता है मुझे काम करते करते या फिर बात करते करते डॉक्टर से। तो अभी तक अंकुश का इलाज जो है बीएचयू में चल रहा था और बीएचयू में ये रह करके कितना दिन रहा अंकुश बीएचयू में? 9 दिन इलाज करवाने के बाद में अंकुश अपने घर को लौटा है और अंकुश का जो स्थिति है काफी हद तक सुधर चुका है। आप देख सकते सूजन काफी हद तक कम हो गया है, पेट में भी कम हो गया है, पैर में भी कम हो गया है, तो इसका स्थिति अब कुछ बेहतर है। और कल फिर से बीएचयू में इसको जाना है इलाज करवाने के लिए, तो अंकुश अब तैयारी में है कि कल फिर से जाकर के वहाँ पे इलाज करवाया जाएगा। अंकुश साहब कैसा तबीयत है? अभी पूरा ठीक है। पूरा ठीक है? जी। उठने बैठने में घूमने में कोई दिक्कत नहीं। स्कूल जा रहे हो क्या? नहीं, अभी नहीं गए हैं। अभी नहीं जा रहे हो? नहीं। कल कहाँ जाना है? कल जाना है बनारस। अच्छा, क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो? अभी तो बीमार है तो कैसे जाए? तो अभी तो बोला कि ठीक हो गए हैं। तो ठीक तो है, अभी अभी आओ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको ये पता है कि अगले बृहस्पतिवार को इलाज कराने के लिए बीएचयू जाना है, तो इसीलिए ये सोचता है कि उधर से लौट करके आ जाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। अंकुश काफ़ी तेज तरह लड़का है, हर कुछ अपने से बोलता है, इसको सिखाने और समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मुहिम चला था तुम्हें इलाज करवाने के लिए, तो जो मंत्री जी आए थे तुम्हें सहयोग किए थे? जी, 5,000 रुपया वो दिए थे। हाँ हाँ। और 5,000 मुखिया जी दिए थे। अच्छा, मतलब काफ़ी पैसा हो गया था, इलाज करवाने भर हो गया था ना? जी, हो गया था। अच्छा, तो कितना दिन इलाज चला तुम्हारा उधर? 9 दिन रहे थे। 9 दिन रहा? जी। कैसे इलाज हुआ? इंजेक्शन लग रहा था या सिर्फ दवा खा रहा था? नहीं, खाली सुई पड़ रहा था। 5 गो सुई पड़ा था। 5 गो सुई पड़ा था? जी, 4,000 का। अच्छा, एक सुई 4,000 का? जी। चलो, तो डॉक्टर क्या बोला था कि अब ठीक हो जाओगे, चले जाओ घर? हाँ, दवा खाते रहना, ठीक हो जाएगा। दवा छूटेगा तो फिर उसी होगा। अच्छा, तो दवा परमानेंट खाना पड़ेगा हमेशा क्या? हमेशा 2-3 साल अभी दवा चलेगा। हाँ हाँ, ऐसे रहेगा, ठीक हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ठीक हो जाओगे? हाँ, हम लग रहा है ठीक हो जाएंगे। पहले क्या परेशानी था? पहले परेशान था ढेर, पेट ले दर्द। दिखाओ तो पेट का क्या स्थिति है? हाँ, चलो, तो पेट में क्या दिक्कत हो रहा था? पेट में सब रोक रहा था, ना ज्यादा था। हाँ, इतना सूजन था, अभी नहीं दिखेगा। चलिए, इतना सूजन था कि पूरा नस बाहर दिख रहा था, हरा हरा टाइप का पता चल रहा था, और घूमने में, चलने में, बैठने में, उठने में इसको दिक्कत हो रहा था। लेकिन अभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है ना? कोई नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुमको बहुत लोग सहयोग किए थे, तुम्हारी मैडम भी सहयोग की थी? जी, गाँव वाले भी सहयोग किए थे? किया था, तो हम ठीक हो जाएंगे ना बढ़िया लेदम, पूरा गांव घूमेंगे। गांव घूमेगा? जी। अच्छा, पढ़ने का मन करता है? जी, पढ़ने का तो मन करता है। 20 तारीख को परीक्षा है। हाँ, तो जाएंगे अब इतने में। तो तुम तो काफी समझदार हो, कुछ बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? जी, हम पढ़ लिख करके बनेंगे। तो तुम अभी बीमार पड़े हो, सभी लोग तुमको मदद कर रहे हैं जी, तो पढ़ लिख करके कुछ ऐसा बन जाना है कि तुम भी सबको मदद करो। नहीं करेंगे, सबको करेंगे। अच्छा, जो किया हम सबके करेंगे। जो किया है और जो नहीं किया है सबके लिए काम किया जाता है ना? हाँ, क्योंकि कुछ लोग सक्षम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ मदद कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना? सबके लिए न करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए करना है। तो इलाज करवा के आओ तो फिर स्कूल तुम जाओगे? हाँ, जाएंगे, शुक्रवार से जाएंगे। तो कल जाना है बनारस? जी। कैसे जाओगे? किसके साथ? पापा के साथ। पापा के साथ जाते हो? आप नहीं चलेंगे? हाँ हाँ, हम बताएंगे फोन करके। अंकुश पूछ रहा है मेरे से कि आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो हम इसको फोन करके बताएंगे हम चलेंगे कि नहीं। और कुछ कहना चाहोगे? कुछ अपने से बताओ, पब्लिक को कुछ कहो।
अब तो तुम हीरो हो गया, तुमको बहुत लोग जानते हैं, पूरे रोहतास जिला के लोग जानते हैं। जी। मंत्री जी को कुछ बोलो। अब मंत्री जी कोई सहयोग नहीं कर रहे तब उनकी बात क्या बोले। मंत्री जी सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, मंत्री जी बिजी रहते हैं, मंत्री लोग बड़े लोग होते हैं, है ना? जी और वो बिजी रहते हैं, है ना? बहुत सारा क्षेत्र घूमना होता है, तो भूल गए होंगे, या फिर याद भी होगा तो फिर से हम लोग को याद कराना पड़ेगा। ये बनारस में थे तो एको बार कॉल नहीं कर रहे थे। एको बार कॉल नहीं कर रहे थे ना? नहीं, खाली कहे थे पटना ले जाने के लिए। तो मुखिया जी मना कर दे कि मत जा, हम लड़ गए तो अब क्या करेंगे। अच्छा, तो विधायक जी इसको बोले थे कि पटना लाइएगा, लेकिन फिर भी उसके लिए समय लिए थे, है ना जी? समय लिए थे ना? अच्छा, ये अंकुश के पापा हैं, क्या कहना चाहिएगा लोगों को? हम लोग तो यही कहेंगे, जितना हमारे बच्चा में जो भी लोग सहयोग किए हैं उन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बच्चा को इतना सहयोगी और इतना हम लोग का मतलब मदद मिलेगी। लेकिन अभी जितना हम लोग का सहयोग हुआ है, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी को भी नहीं बुलाएंगे, या मंत्री हो या मुखिया जी हो या मेरे गांव के लोग हों, कोई सदस्य हो। ऐसा खास करके कि आप लोग आप भी, आपको भी मेरे तरफ से नमस्कार है। और तो काम ही कोई बात और सत्येंद्र जी भी हैं घर, मेरे भी सब कुछ है। सब कंपनी जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ये आपके सामने बहुत बड़ी समस्या थी ना कि इसका इलाज कैसे होगा। जी जी जी। तो चलिए, भगवान ने चाहा कि इसका इलाज हो गया जी। और क्या लगता है, मतलब ठीक हो जाएगा ना? यस, अब ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, भगवान के देनी है, सबका आशीर्वाद भाई। ये पूरा गाँव का, मेरा पूरा पंचायत का साथी है, इस पर आशीर्वाद है कि मेरा बच्चा बस सही हो। डॉक्टर क्या बोलता है इसकी बीमारी को लेकर के? डॉक्टर बोलता है कि इस घबराने की बात नहीं है, इसमें लंबा दवा चलेगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। और इसमें हमको कोई फॉल्ट बताया नहीं। तो जब शुरुआत में हम लोग इसको देखे थे, बैठ जाओ अंकुश, जब शुरुआत में इसको हम लोग देखे थे कि इसका इस तरह से बीमारी है, तो काफी घबराहट होती थी कि इसका बीमारी किस तरह से ठीक होगा, बच्चा इतना परेशानी में, हम लोग कुछ कर पाएंगे इसके लिए कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब शुरुआत किए हम लोग, तो एक के साथ एक लोग जुटते गए और बहुत बड़ा ये कारवां बन गया और मदद करने वालों की लाइन लग गई, जिससे काफी हौसला मिला और दवा भी काम किया। और ये बच्चा बिल्कुल अब सही हो चुका है और कल फिर से जा रहा है दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर दवा दे करके बोला था कि एक बार फिर से आइएगा। तो ये कल बनारस अपने पापा के साथ में जा रहा है अंकुश। और अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ने लिखने की स्थिति में है, घूमने फिरने की स्थिति में है। तो हम लोग को इस बात से काफी खुशी है कि इसका इलाज सफल हुआ और इसका बीमारी जो है समाप्त होते हुए नजर आ रहा है ना अंकुश? जी। चलो, तो इलाज करवा के आओगे तो तुम पढ़ोगे लिखोगे, है ना? जी, जाएंगे, शुक्रवार से जाएंगे। हाँ, शुक्रवार को जाओगे पढ़ने लिखने? जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। डॉक्टर का बात बढ़िया से समझ लेना। और कुछ खाने पीने के लिए बोले हैं तुमको कि अंडा खाना, मीट खाना, ये सब कुछ बोले हैं कि सब मना कर दिए हैं? अंडा खाने के लिए कहने, अंडा का दाल निकाल के खाने। अच्छा अच्छा, जो पीला रहता है ना, वो निकाल के खाना। खाना में क्या खाते हो? खाना में दाल, रोटी, दूध, रोटी, मैंने की रूखा चीज, और वो अंडा खाते हूँ उबाल के शाम रात में। अच्छा, सुबह और शाम। चावल नहीं खाते हो ना? नहीं, चावल नहीं। तो ये देखिए, ये बच्चा बता रहा है कि इसको डॉक्टर क्या बोले हैं खाने के लिए, क्या नहीं खाने के लिए। इतना ये समझदार है, ये सब कुछ समझता है। बल्कि डोनेट किया हुआ पैसा कौन रखता है जी? सब हम रखे हैं। तुम रखे हो? पापा को नहीं देते हो रखने के लिए? नहीं। क्यों? 1 रुपया नहीं देते। पापा को 1 रुपया नहीं दिया? नहीं, सब रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो मालिक तुम हो कि पापा हैं? हम हैं। तुम हो? अच्छा, पापा भी कमा के लाते हैं, तुम्हें रखता है? जी। अच्छा, तो ये देखिए ये पैसा सब यही रखा है। और अभी भी जो कल जाने वाला पैसा तुम्हारे पास है? जी, सब हमारे पास है। तो पैकेट तो है नहीं, कहाँ रखते हो? बक्सा में। चाबी? चाबी नहीं है, घुसेर के रखे तो चाबी नहीं है और उसी में किसी तरह से एडजस्ट कर लेता है ताकि किसी को मिले नहीं। तो ये है, देखिए, जब किसी को हेल्प सच में पहुंच जाता है तो बड़ा खुशी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। इस दरवाजे पे आने के बाद में चेहरे से मुस्कान गायब हो जाया करता था, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठ करके अंकुश के साथ में हंस रहे हैं। इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इसका इलाज जो है सफल हो गया है और ये स्वस्थ हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो लोग जान रहे थे कि अंकुश नाम का लड़का जो ढेलाबाद में है, बीमार है, उनको ये खबर पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया गया है कि अब ये ठीक हो चुका है, लगभग 90% ठीक हो गया है। और इसके बीमारी के विषय में डॉक्टर यही बताते हैं कि ये बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दवा का उपयोग करते रहिए, दवा चलाते रहिए, डॉक्टर के कहे अनुसार चलते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और ये सभी को धन्यवाद भी दे रहा है ना? जी सभी लोगों को धन्यवाद बोलो। सबको धन्यवाद हम बोलेंगे। चलो ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे? ठीक होने के बाद पढ़ोगे लिखोगे? जी हम जाएंगे हम पढ़ने के लिए। हाँ, और मैडम और तुम्हारे दोस्त भी बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके दिया था, उन लोग से भी मिल जी। लेना, है ना? जी सब मुखिया जी बोले थे कि मंत्री जी की बात पर मत रहना, तुम बड़ी मम्मी के लड़वा दिया तुम। अच्छा अच्छा। तो वो बोले थे कि अब हम सहयोग करेंगे, जितना बनेगा घटेगा ना तो आ जाना। मुखिया जी बोली थी? मुखिया जी बोली थी। हाँ हाँ। अरे तो मंत्री जी भी तुम्हारे लिए समय निकाल करके उतना खर्चा करके आए थे, तो यह भी बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, न तो मंत्री लोग कहीं जाया नहीं करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, है ना? तुम्हारे लिए चल के आ गए हैं, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा इलाज से मतलब था, मंत्री को लाने या ले जाने से कोई मतलब नहीं था। अगर फिर भी तुम्हें इलाज की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं, है ना? और फिर मंत्री जी का क्लास लगाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने वादा किया था कि हम अंकुश का इलाज करवाएंगे, आपने क्यों नहीं करवाया, है ना? जी हाँ, उस समय तुम भी सवाल सोच के रखना कि मंत्री जी से क्या पूछना होगा, ठीक है? हम लोग मिल करके सवाल करेंगे, ठीक? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।